So let's see the question on intervals today. इसको रेंजेस भी बोल सकते हैं और ये इसके एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, लाइक दे गिव यू स्टार्ट टू एंड पॉइंट एंड लाइक आइदर कलेक्शन या फिर एक सिंगल दिया होगा या ऑनलाइन क्वेरीज होंगी, उन सब में यू विल गेट लिस्ट ऑफ रेंजेस एंड देन यू हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ऑपरेशन. सो अभी देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा क्या कैटेगरी होती है. बट दो तीन चीज़ें इसकी जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, लाइक दे आर गुड इनफ टू बी आस्क्ड इन 1 hour 45 minutes. दैट इज़ वन. दूसरा, दे फॉर्म द बेसिक्स फॉर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस. सो बाइनरी सर्च उसमें से हमने ऑलरेडी देख लिया, जिसके अंदर हमने रेंज क्लास को इम्प्लीमेंट भी किया था. स्टार्ट और एंड पॉइंट जो डेटा है वो सेम रहता है रेंज के लिए हमेशा, बट उस पर क्या ऑपरेशन करने हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड. तो वैसे मैंने ग्राफ में इन जनरली ये रिकमेंड किया है कि ग्राफ की क्लास बनाओ, उसमें जो डेटा है वो तो रख लो, प्लस सारी मेथड लिख दो एडजेसेंट वाली, और वो मोस्टली क्वेश्चन में सारी कॉमन भी रहती हैं कि ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेरी करनी होगी. बट रेंज की या ये इंटरवल की, ये डिफरेंट टाइप में डिफरेंट होती हैं, तो जो ज़रूरत पड़े सिर्फ उसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना उसमें बेटर रहता है. एक तो ये. दूसरा, बाइनरी सर्च हमने ऑलरेडी देख लिया था. आज हम इसके बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो सिर्फ इंटरवल से रिलेटेड होते हैं, इंटरवल के ऑपरेशंस होते हैं. बट इसका यूज़ करके आगे हम ग्रीडी के भी कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ डीपी के भी होते हैं जो इंटरवल पे बेस्ड होते हैं. लाइक उसमें यू स्टिल राइट द रेंज क्लास and depending on the algorithm you perform some kind of algorithm on that, like operations on that. So उसमें इंटरवल से रिलेटेड उतना नहीं होता, बट ग्रीडी प्रॉपर्टी या डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके कुछ ऑपरेशन करते हैं. एक ये, और एक सेगमेंट ट्री है, इसमें भी बिना रेंज के इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड द रिटन कोड इज़ नॉट रीडेबल एट ऑल. वील सी की रेंज क्लास लिखने के बाद में सेगमेंट ट्री कितना ईजी हो जाता है. सो मैं इसकी एक बार वो भी फाइंड करूँगा जो नॉट वेरी रीडेबल इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर वहाँ से हम देखेंगे कि कैसे रेंज का यूज़ करके इसको बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है. यस, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द range. Just 1 second. Yes, so you are given an array of intervals where interval of I start to end. Merge all non merge all overlapping interval and return an array of the non overlapping intervals that covers all the intervals in the input. That means उन्होंने एक input इस टाइप का दिया हुआ है. अब ये चाहते हैं कि हम इन सबको ऐसा मर्ज कर दें कि अगर जो दो ओवरलैपिंग है वो मिक्स होके एक बन जाए, एक बड़ा इंटरवल बन जाए, और फाइनल आंसर में जो इंटरवल्स होने चाहिए वो ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर हों, बट वो जो इनपुट में जितने भी इंटरवल्स दिए थे उनकी सारे पॉइंट्स को कवर कर ले. तो ये क्वेश्चन है, इसको हम अभी एग्जांपल में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा विजुअली. बट इसमें से थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 2 2 6 दिया है, 8 to 10 एंड 15 to 18, ये चारों मतलब कंटिन्यूस दिए हुए हैं. तो 1 से 3 और 2 से 6 में ओवरलैप है, राइट. 1 2 एंड 3 पहले इंटरवल में है और दूसरे वाले में 2 3 4 5 6 हैं. सो पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 आर कॉमन इन बोथ ऑफ दीज. सो इसके क्वेश्चन में उन्होंने रिक्वायरमेंट ये दी है कि अगर वो ओवरलैपिंग है, उसमें इंटरसेक्शन है, तो मर्ज देम. तो मर्ज करके उन्होंने उसको एक 1 to 6 बना दिया. बट ये वाला जो दूसरा था 2 to 6, और इवन जो ये मर्ज होने के बाद 1 to 6 बना है, ये 8 to 10 से ओवरलैप नहीं करता है. ओवरलैप नहीं करता है ऑलरेडी, मतलब वो दूर दूर हैं, तो वैसे ही हम उनको मर्ज नहीं कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द रिक्वायरमेंट एज वेल कि जो फाइनल रिजल्ट है वो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए. तो जिन जो ओवरलैपिंग है, जो हो सकते हैं मर्ज, खाली उनको मर्ज करना इज़ द होल क्वेश्चन. 8 to 10 इंडिपेंडेंट है एंड 15 to 18 भी इंडिपेंडेंट है. सो इट स्टार्ट्स आफ्टर 10, सो इट्स नॉन ओवरलैपिंग. ठीक. नाउ लेट्स सी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं. एक्चुअल सॉल्यूशन से पहले हम थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी सॉल्यूशन निकालने में. सो ये वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई इंटरवल है, ये हमारा बेस इंटरवल है लेट्स से. सो कब ऐसा होगा, लाइक
ऐसा ऐसा कब होगा जब जो दूसरा इंटरवल है वो इससे ओवरलैप नहीं करता एट ऑल। सो हमको ये निकालना है कि जो दूसरा इंटरवल है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो इससे सेपरेट हो, मतलब इसको टच भी ना करे, कहीं पे कोई कॉमन पॉइंट ना हो। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। सो एक तो ये हो सकता है कि वो जो गिवन इंटरवल है इससे पहले ही ख़त्म हो गया, सो इसके स्टार्ट पॉइंट से पहले था दूसरे वाले का एंड। एक ये केस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो करंट इंटरवल जो हमारा मेन है उसके बाद स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स करंट इंटरवल के एंड के बाद है सेकंड वाले का स्टार्ट पॉइंट। ये दोनों केस हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता जिसमें नो ओवरलैप हो, राइट। सो इट फिनिशेस, आइदर इट फिनिशेस बिफोर वन और इट स्टार्ट्स आफ्टर वन, आफ्टर होना चाहिए सॉरी यहाँ पे। एंड इसके लिए जैसा मैंने कहा कंडीशन ये होगी कि या तो टू की एंडिंग इज़ लेस देन वन का स्टार्ट, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि अदर का स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन वन की एंडिंग, राइट। नाउ नो ओवरलैप की इन जनरल कंडीशन होगी कि अदर की एंडिंग शुड बी लेस देन दिस डॉट स्टार्ट, और अदर का स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन दिस की एंडिंग। सो इससे दिस का ओवरलैप मेरे को मिल जाएगा अदर के साथ में। ओवरलैप निकालना ईजियर है, उसका क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स कि मेरे को ये चाहिए कि कोई दो इंटरवल इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं, ये रिक्वायरमेंट मेरी मेन है। तो बहुत सिंपल है, अगर वो ओवरलैप नहीं करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, बट अगर उसका नेगेशन है तो उसका मतलब उनके बीच में ओवरलैप है। या तो ऐसा होगा कि वो इंडिपेंडेंट हो गए या ओवरलैप होगा। तो नो ओवरलैप के ऊपर अगर नेगेशन लगा दिया, सो दैट विल टेल मी कि देयर इज ओवरलैप। अगर हम ये नहीं करते, नो ओवरलैप वाला नहीं लिखते, तो ओवरलैप लगा चेक करने की कि दो इंटरवल इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, ये निकालने की कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सोर्ट कर देते हैं, तो उसमें दो में से जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले आता है वो पहले आता है, फिर एंडिंग दिस की एंडिंग और अदर की स्टार्ट को मैच करते हैं, विच आई डोंट लाइक। वो वाला लॉजिक वो बहुत रीडेबल नहीं होता। इन माई ओपिनियन ऑल द इम्प्लीमेंटेशन आई हैव सीन, दिस इज़ द बेस्ट वे। आप दोनों मेथड लिखो कि देर इज़ नो ओवरलैप, तो उसके लिए ये कंडीशन विच इज़ वेरी नेचुरल, एंड ओवरलैप होने के लिए नेगेशन ऑफ नो ओवरलैप। सो इसको नो नो डबल समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि दे आर सेपरेट देन दिस कंडीशन, इफ़ दे आर नॉट सेपरेट देन दे ओवरलैप, एंड उसकी ये वाली कंडीशन। ठीक, इसको अभी उसमें इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी कंडीशन यही रहती है, अदर डॉट एंड इज़ लेस देन दिस डॉट स्टार्ट, और अदर डॉट स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन दिस डॉट एंड। अगर ये याद नहीं आ रहा हो तो ऐसे डब्बे बना के देख सकते हैं कि कौन से केस में देर इज़ नो ओवरलैप, दे आर सेपरेट। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, अगर मेरे को दो इंटरवल्स को मर्ज करना है तो पहली बात तो वो तभी होगा जब उनके बीच में ओवरलैप हो, दे आर इंटरसेक्टिंग। एक केस ये हो सकता है जिसमें राइट साइड में इंटरसेक्शन हो रहा हो मेरे मेन इंटरवल के। सो 6 से 14 तक ऑलरेडी था, और दूसरा वाला 13 टू 16 है, देयर इज़ ओवरलैप। इनको अगर मैं मर्ज कर दूं, मर्ज करने का मतलब ये है कि जितने पॉइंट इन दोनों को मिला के कवर हो रहे हैं नए वाले इंटरवल में भी उतने ही होने चाहिए हैं। सो वो कैसा होगा, वो हो जाएगा जो दोनों में से एक इंटरवल है उसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ दूसरे वाले के साथ में, वो 6 से 14 की जगह 6 से 16 तक हो जाएगा, राइट। सो इफ़ यू सी, इसमें ये वाला 13 से 16 तक था तो इसको यहाँ पे मर्ज किया, तो ये वाला 6 से 14 की जगह 6 से 16 तक का हो गया। ठीक। एंड सिमिलरली दूसरा कैसे हो सकता है कि लेफ़्ट साइड में इंटरसेक्शन हो, तो उसमें ये 13 से 16 नहीं, ये वाला एक्चुअली 4 से 7 है, तो उसमें मैंने लेफ़्ट साइड में एक्सटेंड कर दिया, तो इसमें ये जो 6 से 16 पहले था ये हो जाएगा 4 से 16, राइट। ये अपडेट नहीं हुआ, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। अभी करेक्ट कर देता हूँ इसको मैं एक सेकेंड में। दिस इज फाइन। ये एक तो रहेगा 4 से 7, और दूसरा ये वाला जो हो जाएगा अपडेट होने के बाद में ये हो जाएगा 4 से 16। ठीक, एक बार और देख लेते हैं इसको ही। ठीक, राइट साइड में एक्सटेंड हो गया तो वो 6 से 16 हो गया, बट लेफ्ट साइड में जब इंटरसेक्शन होगा 4 से 7 के साथ में, तो उस केस में लेफ्ट साइड एक्सटेंड हो जाएगी, विच विल बिकम 4 से लेके 16 तक। 6 से 16 की जगह वो हो जाएगा 4 से 16। ठीक,
सो अब इससे हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं मर्ज करते टाइम की? मर्ज करते टाइम जो नया इंटरवल बनता है उसका स्टार्ट पॉइंट होता है मिनिमम ऑफ द बोथ इंटरवल। सो इसका स्टार्ट और अदर के स्टार्ट में जो मिनिमम होगा वो नया स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, एंड सिमिलरली एंड पॉइंट जो होगा वो दोनों में से जो मैक्सिमम वाला होगा। क्योंकि मेरे को दोनों को मर्ज करके दोनों का जो कवर है वो चाहिए है, तो वो कवर तब होगा जब स्टार्ट पॉइंट में उस पे लूँगा जो मिनिमम था, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कवर हो जाएगा, एंड सिमिलरली राइट साइड में मेरे को पूरा कवर करना है, तो पूरा कवर करने के लिए दोनों में से जिसका एंड पॉइंट ज़्यादा होगा वो मैं ले लूँगा, तो उससे मेरे को नया एंड पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो अभी तक बेसिक थे मर्ज करने के और ये निकालने के इंटरसेक्शन होता है कि नहीं। अब देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन। सो उन्होंने क्वेश्चन दिया था, एक सेट ऑफ इंटरवल्स दिए हुए और बोला है कि इनको सबको मर्ज कर दो। तो ये एक एग्जांपल मैंने अपने से लिया है। इन लोगों को इन सबको मर्ज करने के बाद में फाइनल आंसर ऐसा कुछ बन जाएगा। सो इफ़ यू सी 0 से लेके 5 तक सब कवर है, एंड देन 6 से लेके यहाँ 9 17 ये सब कवर्ड है, यहाँ तक 19 तक पूरा कवर्ड है, राइट। तो एक जो बनेगा पहला वाला इंटरवल वो होगा 0 से लेके 5 तक, विच यू कैन सी हियर, और दूसरा होगा एक 6 से लेके 19 तक, क्योंकि यहाँ 6 से लेके 19 तक सब कवर्ड है। और फाइनल जो इंटरवल होगा एक वो होगा 20 से लेके 24 तक। तो ये फाइनल मेरे इंटरवल्स बन जाएंगे। ठीक, अब इनको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं एक करके। ये है मेरे इनपुट में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करेंगे कि इनको सॉर्ट कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे सॉर्ट करने के बाद में उनके सारे इंडेक्स आ जाएंगे, जिसको हम लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरा इटरेट कर सकते हैं। और हर एक इंटरवल को चेक करेंगे और उसको ये देखेंगे कि उसके आगे कितने इंटरवल्स को वो कैप्चर कर सकता है, तो उनको अपने में मर्ज करवा लेंगे। सो उससे वो जो ओवरलैपिंग वाले थे वो चले जाएंगे, और जो इंटरवल हम अभी करंट कंसीडर कर रहे हैं वो एक्सटेंड होके इतना हो जाएगा कि जिसको हमने रिमूव किया उसके पॉइंट्स को भी कवर कर लेगा। सो उससे वी विल फाइनली गेट इंटरवल विच इज़ नॉन ओवरलैपिंग एंड ऑल्सो कवरिंग द पॉइंट्स दैट वर गिवन इन इनपुट। ये चीज़ जो थ्योरी थी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। सो क्या बोला मैंने, एक इंटरवल को एक बार में कंसिडर करेंगे और ये देखेंगे कि वो आगे जाके कितने इंटरवल्स हैं जिनको कैप्चर कर सकता है। कैप्चर करना मीन्स उनके साथ में उसका इंटरसेक्शन है। तो वो सॉर्टेड ऑर्डर जो बना है उसी में देखेंगे। सबसे पहले हम ये 0th वाले इंटरवल को देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं 1 के साथ में क्या इसका इंटरसेक्शन है। हाँ है, और इंटरसेक्शन होने की क्या कंडीशन है वो हमने अभी जस्ट पहले देखी थी कि इफ़ दे आर नॉट सेपरेट देन दे आर इंटरसेक्टिंग। सो इसको ये कैप्चर कर सकता है, और कैप्चर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इंटरवल्स को मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने का भी हमने देखा फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ स्टार्ट एंड मैक्सिमम ऑफ एंडिंग। सो दिस विल बिकम नाउ 0 to 4। ये हो गया एक, जब एक बार में एक पेयर ऑफ इंटरवल्स को हम कंसीडर करके उनको मर्ज कर रहे थे। ऐसे ही ये पॉइंट चलता रहेगा। सो 2-4 और एग्जांपल देखते हैं, देन आई विल स्टॉप फॉर अ सेकेंड। 0 से 4 अभी ऑलरेडी है, वो अपने नेक्स्ट वाले कंसिडर करेगा कि क्या उससे इंटरसेक्शन है, हाँ है। सो उसको वो कैप्चर कर लेगा एंड दिस विल बिकम 0 to 5। सिमिलरली अब उसके नेक्स्ट वाले को कैप्चर करने का ट्राई करेगा, इट विल सी कि उसके साथ में इंटरसेक्शन है कि नहीं, जो कि नहीं है इस केस में। तो नहीं है तो वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो 0 से 5 तक का डन, ये फिक्स हो गया। अब इसके आगे के कंसीडर होंगे। सो अब नेक्स्ट वाले का सबसे पहला जो इंडेक्स पे है उसको कंसीडर करेंगे। 6 से 9 था, वो अपने नेक्स्ट वाले से चेक करेगा कि क्या इंटरसेक्शन है। सो अब ये चीज़ है ना कि वो इसका एंड पॉइंट और दूसरे वाले का स्टार्ट पॉइंट बराबर हैं। डज दैट काउंट एज इंटरसेक्शन? सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फिक्स। सो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर उन दोनों के एंड पॉइंट मैच कर रहे हैं तो उनको सेम उस पर कंसिडर करना है कि नहीं। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि हाँ वो अगर एंड टू एंड टच कर रहे हैं सो दे आर सेम थिंग, यू कैन मर्ज देम। सो इसीलिए यहाँ पे इसको इंटरसेक्टिंग कंसिडर किया जाएगा। सो 9 और 9 से 17 वाला और ये 6 से 9 वाला, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, मर्ज होके बन जाएंगे ये 6 से 17 के। ठीक, एंड देन एज यू कैन क्लियरली सी कि ये जो बचे हुए हैं इनको भी ये कैप्चर कर ही लेंगे। इसके साथ इंटरसेक्शन है ही इसका,
और जब मर्ज होगा तो ये 12 से 16 वाला तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट दिस स्टिल फॉलोज द फॉर्मूला दैट वी सॉ, विच इज़ न्यू इंटरवल का स्टार्ट होगा मिनिमम ऑफ दीज टू, जो कि जो पहले से है ऑलरेडी उसी का स्टार्ट रहेगा, और एंडिंग होगा मैक्सिमम ऑफ दीज टू। सो उसमें भी जो ऑलरेडी पहले से है 6 to 17 वही एंडिंग रहेगा। सो ये वाले का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, दैट मीन्स इट विल जस्ट बी एब्जॉर्ब कम्प्लीटली। दो और बचे हैं, सो ये 14 to 18 वाला, इससे भी है इंटरसेक्शन, ये भी कैप्चर होके मर्ज हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा इंक्रीज करवा देगा। ये 14 to 18 था और ये वाला पहले 6 to 17 था, सो अब ये 6 to 18 बन जाएगा कैप्चर होने के बाद में। फाइनली ये 18 to 19 है, ये भी कैप्चर हो जाएगा और ये इंटरवल को अब 6 to 19 बना देगा। ठीक, अब ये अपने अगले वाले को कैप्चर करने का ट्राई करेगा, बट उससे होगा नहीं वो, तो क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये 6 to 19 फिक्स हो गया। Now once this one is finalized, we'll go to the next one, which is 20 to 24. If you remember, हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे सॉर्ट किया था, तो ये पहले आएगा, इसको कंसीडर करेंगे और ये कैप्चर करने का ट्राई करेगा नेक्स्ट वाले को। यस, इंटरसेक्शन है ही उनके बीच में, सो वो उसको कैप्चर कर लेगा और मर्ज होके कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। 21 to 23 इसके अंदर मर्ज हो जाएगा और फाइनली इसका पूरी लिस्ट ख़त्म हो गई। सो इसको भी फाइनल लिस्ट में ऐड कर देंगे, 2024 फाइनल इंटरवल ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज़ द सेम रिजल्ट विच वी सॉ इन द स्टार्टिंग, जो हमको चाहिए था। ठीक, अब विल गो टू द इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आइडिया और कॉन्सेप्ट जो एल्गोरिथम है वही खाली डिफ़िकल्ट है। सो इफ़ दैट इज़ क्लियर, दिस शुड ऑल्सो बी क्लियर। इंटरवल्स उन्होंने दिए हैं एरे के फॉर्म में, स्टार्ट टू एंड। आई डोंट वांट इन दैट फॉर्म, आई वांट इन माय रेंज क्लास, जो अभी हम एक सेकंड में देखते हैं। बट उसको कन्वर्ट करने के लिए मॉडर्न वे यूज़ किया है, एरे से स्ट्रीम बनाई इंटरवल्स की। तो स्ट्रीम बनाने के बाद में इस पॉइंट के बाद में जो स्ट्रीम रहेगी वो दो पेयर्स की रहेगी, हर पेयर होगा स्टार्ट एंड एंड का। सो उसको मैंने मैप किया है रेंज क्लास बनाने के लिए। एक जो इंटरवल है इंटरवल्स में से, उसको एक बार में कैसे कन्वर्ट करना है। सो इफ़ यू गेट एन ए, द न्यू रेंज का क्लास यू विल क्रिएट, उसमें ए ऑफ 0 होगा स्टार्ट और ए ऑफ 1 होगा एंडिंग। सो उसको कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया रेंज के, एंड दैट विल कन्वर्ट दिस स्ट्रीम टू द स्ट्रीम ऑफ रेंज क्लास। इस पॉइंट के बाद में इट इज स्टिल अ स्ट्रीम ऑफ रेंज क्लास इंस्टेड ऑफ एरे नाउ। देन दूसरी चीज़ हमको चाहिए थी कि उसको सॉर्ट करना था स्टार्ट पे, वो भी यहीं कर दिया, बाद में फॉर लूप लगा के करने से बेटर है। अभी स्ट्रीम बनाई हुई है तो उसको स्टार्ट पॉइंट पे सॉर्ट भी कर दिया, एंड देन फाइनली उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको कलेक्ट कर लिया कलेक्टर्स डॉट लिस्ट में। आई थिंक ये थोड़ा सा पुराना वे है, JDK 9 में था, अभी इससे बेटर वे आ गए हैं, विच इज़ instead of doing this collect, you can directly convert to list like this. Yes, so that is also fine. रेंज क्लास देखते हैं, तो दो नंबर स्टार्ट और एंड अगर दिए हैं तो रेंज क्लास कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। स्टार्ट और एंड तो सेम ही है, पहले भी देखा था जैसा हमने, खाली जो स्टार्ट और एंड पॉइंट आए हैं उनको एज इट इज़ असाइन कर दिया। ये वाली मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको यहाँ पे नहीं लिखते हैं ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये कैलकुलेशंस वहाँ पे लिखना। ठीक, तो व्हेन आर दे सेपरेट, तो ये चीज़ ही हमने मेन देखी थी निकालते टाइम पे, वो दो इंटरवल्स के बीच में रिलेशन कब वो सेपरेट होंगे, या तो जो करंट का स्टार्ट है दैट इज ग्रेटर देन अदर डॉट एंड। सो अदर वाली जो रेंज है वो इस रेंज के स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई है, तो वो कम्प्लीटली लेफ्ट साइड में इंडिपेंडेंट है। या तो ये हो सकता है, या दूसरा ये केस हो सकता है कि जो अदर है इट स्टार्ट्स आफ्टर द करंट इन करंट रेंज एंड्स। सो करंट रेंज की एंड से बड़ा है अदर का स्टार्ट, so it's completely on the right side of the given range. So they are separate, and if they are not separate then they overlap. So that's the uh, best idea that I have seen so far to implement this kind of relationship in the ranges. And after doing that it gets very simple that you can call the dot overlap on any range and provide the other range, and it will give you कि उनके बीच में intersection है कि नहीं। इसके दूसरे implementation भी मिल जाएंगे, but I strongly recommend using this one। एक तो ये, और दूसरा अपेंड मीन्स जो वो मर्ज करने का हमने देखा था, तो वो भी सिंपल ही है जैसा मैंने बताया था। स्टार्ट पॉइंट इज मिनिमम ऑफ the start point of other range, and ending point is maximum of this range and other range. That's it.
ये करने के बाद में जो भी रेंज आपने देखा था कि वो ओवरलैप करती है, इंटरसेक्शन है, अदर वाली रेंज को इसमें अपेंड कर दो तो ये वाली रेंज एक्सटेंड हो जाएगी राइट साइड में, एंड योर करेंट रेंज विल बिकम लार्जर, एंड द अदर रेंज यू कैन स्टॉप कंसिडरिंग इट, लाइक उसको आपको फाइनल आंसर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक. Yes. Now that we have the range class ready, सेपरेट एंड ओवरलैप का हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे. कहाँ थे? यस. सो सेपरेट के ऊपर नेगेशन लगा देंगे, मीन्स दे आर नॉट सेपरेट देन दे आर ओवरलैपिंग. सो वी जस्ट गो थ्रू दिस पाथ, एंड वी ऑल्सो हैव द मेथड टू अपेंडिंग. सो एक रेंज अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम करेंट रेंज में कैसे कवर कर सकते हैं, उसको कैसे अब्जॉर्व कर सकते हैं, उसकी मेथड भी है हमारे पास. इनको यूज़ करके अब हम सारे इंटरवल्स को मर्ज करते हैं. एक तो सबसे पहले हमने जो इंटरवल्स दिए थे उसको क्लास में कन्वर्ट कर लिया, और हमको फाइनली उसको रिटर्न उसमें करना है वापस एरे में. तो ये वाला जो स्ट्रीम है ये क्या करता है, गिवन इंटरवल्स ऑफ 2D एरे को रेंज क्लास में कन्वर्ट करता है. ये वाला एग्जैक्ट उसका अपोजिट है, ये स्ट्रीम ऑफ रेंज क्लास को वापस एरे में कन्वर्ट करता है. तो मैंने स्ट्रीम बनाई मर्ज्ड लिस्ट की, मर्ज्ड रेंजेस की. उसमें एक एक रेंज को मैंने एक 2D एरे बनाया जिसमें पहला एलिमेंट स्टार्ट है और दूसरा एंड है, जो कि क्वेश्चन में उनकी रिक्वायरमेंट थी. इससे मैप करने से एक स्ट्रीम बन गई जो एरे की है, या कह सकते हैं 1D इंटीजर की है. हर एक एलिमेंट में दो नंबर हैं, स्टार्ट और एंड, और मेरे को फाइनली उसको कन्वर्ट करना है 2D में. तो उसके लिए डॉट टू एरे मेथड होती है स्ट्रीम की, उसमें आप कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हो कि क्या बनाना है फाइनली. सो वो कन्वर्ट कर देता है दो दो एलिमेंट को एक 2D एरे में, जिसमें हर एक एलिमेंट होता है स्टार्ट और एंड. जैसे दिस इज वैसे इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ जावा, नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर ये नहीं आता है ना तो लिस्ट ऑफ रेंज है उसको फॉर लूप लगा के भी एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट आई थिंक ये पाइथन में भी होता है और वो सिमिलर ही होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन जैसा इसमें है. उसमें स्ट्रीम बना के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एरे में. ठीक. अब ये सब हो गया, अब फाइनली हम कोर लॉजिक पे पहुंच रहे हैं, विच इज़ जब मेरे को लिस्ट ऑफ अनमर्ज्ड वाली जो ओवरलैपिंग है उसकी रेंज की लिस्ट मिल गई थी. तो उसको मैंने ये इंटरवल मर्जर क्लास के डॉट मर्ज मेथड पे कॉल किया, और वो मेरे को फाइनली मर्ज रिटर्न कर देता है, जिसको मैं फाइनली यहाँ पे एरे बना के रिटर्न करता हूँ. तो अब हम ये देखते हैं कि मर्ज मेथड कैसे वर्क करती है. सो ये मेरी मर्ज मेथड है, एक ही उसमें लिखी है. आई यूजली डोंट लाइक राइटिंग दिस मच लॉजिक इन सिंगल मेथड, बट मेरे को मिला नहीं इसको और सिंप्लीफाई करने का. मे बी आई ट्राई एंड देन अपडेट की इससे और ज़्यादा सिंपल हो सकता है कि नहीं, बट तब तक के लिए भी ये देखते हैं. तो अनमर्ज उन्होंने मेरे को दी है, एक मर्ज लिस्ट मैंने नहीं बना ली. इसमें जब मैं वो ओवरलैपिंग चेक करके और एब्जॉर्व करके एक नया इंटरवल जो बनाऊंगा उसको इस वाली में ऐड करता जाऊंगा एक एक करके. अब हम इटरेट करते हैं लेफ़्ट टू राइट, जैसा हमने देखा था स्टार्ट पॉइंट पे सॉर्ट किया था. एक बार में एक रेंज निकाली और नेक्स्ट रेंज फाइंड कर रहे हैं. सो ये वाला जो नेक्स्ट रेंज इंडेक्स है ये वो है जिसके साथ में मैं चेक करूंगा कि अगर उसके साथ में ओवरलैप है तो उसको ऑब्जर्व कर लो, और अगर नहीं है तो वहाँ पे रुक जाओ और जो करंट रेंज है उसको फाइनल आंसर में ऐड कर दो और नेक्स्ट वाली पे चले जाओ उसका नेक्स्ट के साथ में इंटरसेक्शन ओवरलैप चेक करने के लिए, एंड देन कीप डूइंग दिस. सो नेक्स्ट रेंज इंडेक्स जो नेक्स्ट वाले को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको मैं चेक करूँगा कि क्या करंट रेंज के साथ में उसका ओवरलैप है. अगर है तो मेरे को इस वाइल लूप के अंदर चलते जाना है. दैट मीन्स मेरे को एब्जॉर्व करने वाला काम करना है उसके अंदर. दो चीज़ें हैं, एक तो जो नेक्स्ट रेंज इंडेक्स है वो अनमर्ज डॉट साइज जो मेरी इनपुट लिस्ट आई है उससे कम होना चाहिए. मतलब अभी कुछ और इंटरवल्स हैं जो बचे हुए मर्ज होने के लिए, एक तो ये, और दूसरा वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए करेंट रेंज के साथ में जिसको मैं एक्सटेंड भी करता जा रहा हूँ एक एक करके. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं देन आई एब्जॉर्व दैट नेक्स्ट रेंज इंडेक्स पे जो इंटरवल है उसके लिए करंट रेंज के अंदर जस्ट मैंने अपेंड कर दिया जो नेक्स्ट रेंज इंडेक्स पे इंटरवल था, क्योंकि वो ओवरलैप तो हो ही रहा था, ओवरलैप हो रहा था तो जस्ट उसको अपेंड कर दिया एंड देन गो टू द नेक्स्ट रेंज इंडेक्स उसको कंसीडर करने के लिए. जब तक ओवरलैप रहेगा तब तक वो अपेंड होता रहेगा, सेम जो हमने अभी एनिमेशन में देखा था. बट जहाँ पे ये रुक गया तो
अब हमको क्या करना है, जो मैंने करंट रेंज थी जिसने आगे वाली को कैप्चर कर लिया है, जिनको खा लिया है, उन सब को मिला के मैंने ये करंट रेंज में अपेंड कर दिया है, उसको मेरे को फाइनल आंसर में ऐड करना है। तो इसलिए मर्ज में मैंने ये करंट रेंज को ऐड कर दिया। एंड देन नेक्स्ट वाले पे चले गए, विच इज़ द वेरी फर्स्ट वन विच वॉज नॉट ओवरलैपिंग विद द करेंट वन। सारे कैप्चर करने के बाद में भी अब नेक्स्ट रेंज इंडेक्स ऐसा है जो ओवरलैपिंग नहीं है, यू गो टू दैट एंड देन उसके आगे के उससे ओवरलैप चेक करने स्टार्ट करो, एंड देन कंटिन्यू डूइंग दैट एज लॉन्ग एज देयर आर इंटरवल्स लेफ्ट। सो ये सब करने के बाद में मर्ज्ड के अंदर सारे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे और वो उन सब को कवर भी कर रहे होंगे जो इनपुट में दिए हुए थे। सो इसको हमने रिटर्न कर दिया एंड दैट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। इस इतना करने के बाद में वो सारे अनमर्ज होंगे और सबको कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स सी अ फ्यू मोर थिंग्स। अगेन ये वाला लॉजिक जो है इसके बहुत ऑप्शन होते हैं, बट स्ट्रांगली रिकमेंड यूज़ दिस वन फॉर कीपिंग इट वेरी सिंपल, कि या तो वो सेपरेट है और सेपरेट नहीं है तो उसमें ओवरलैप है। सेपरेट होने की कंडीशन ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, सो वी हैव केप्ट दिस। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे, कि एक इंटरवल को जब कंसिडर कर रहे होते हैं उसके आगे जिससे उसका इंटरसेक्शन है उसको कैप्चर कर लेना, करंट को इंक्रीज कर देना, एंड देन फिर नेक्स्ट को और चेक करना कि और किसके साथ कैप्चर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये आगे वाले में भी यूज़ होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको एक बार और बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये वाला है, सो इसमें 0 से 3 था, इसको देखा कि इसका इंटरसेक्शन ये 2 to 4 है, तो इसको इसने कैप्चर कर लिया और ये खुद इंक्रीमेंट हो गया, एंड देन आगे वाले इंटरवल को देख रहा है कि और किसको इसको कैप्चर कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल लूप, जो इंटरवल के ऑल क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। जब इंटरसेक्शन नहीं था तो वहाँ पे उसने छोड़ दिया कि अब मेरा हो गया, आगे देख लो। जब फिर 6 से 9 पे जाएंगे वो अपना चेक करेगा कि आगे किसको कैप्चर कर सकता है, जिसको उसने कैप्चर कर लिया खुद को वो बढ़ा के उसके एंड पॉइंट के बराबर कर लेगा। दैट मीन्स उसके सारे पॉइंट्स को भी कवर करना स्टार्ट कर देगा, एंड देन सो ऑन, जब तक वो कैप्चर कर सकता है वो कैप्चर करता रहेगा नेक्स्ट इंटरवल्स को। ठीक, तो नाउ लेट्स कंसीडर अ सिमिलर क्वेश्चन, but it's slightly harder than the previous one. So you're given an array of non-overlapping intervals as an array where intervals of I is equals to start to end represent the start and end point of ith interval, and the intervals is sorted in ascending order by start. So उन्होंने सॉर्ट करके दे दिए हैं, तो हमको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटरवल, न्यू इंटरवल एक नया दिया है यहाँ पे जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है, दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अनदर इंटरवल। So insert the new interval into the intervals which will present as an array, जो input array में दिए गए थे, such that intervals is still sorted in ascending order by the start point, and the intervals still does not have any overlapping intervals, merge overlapping intervals if necessary. So नया वाला जो insert कर रहे हैं हो सकता है किसी पुराने वालों के साथ में overlap कर रहा हो, तो उन पुराने वालों को नए में merge कर देना है, और ये मेक श्योर करना है कि उसके बाद नया वाला इंसर्ट करें, ताकि जो नया वाला है वो किसी पुराने वाले के साथ में ओवरलैप करता हुआ ना रह जाए, राइट। सो दो टाइप के हो सकते हैं, जब नया वाला इंसर्ट करेंगे ना तो उसका बैक साइड लाइक स्टार्ट पॉइंट किसी पीछे वाले के साथ में ओवरलैप हो रहा होगा, तो उस पीछे वाले को नए वाले इंटरवल में मर्ज कर देंगे तो स्टार्ट एक्सटेंड हो जाएगा नए वाले का, एंड सिमिलरली एक राइट साइड में इंटरसेक्शन हो सकता है जो राइट साइड के एंड पॉइंट से, नए वाले इंटरवल के एंड पॉइंट विच इज़ दिस पॉइंट से आगे एंड पॉइंट हो दूसरे इंटरवल का जिसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एंड पॉइंट भी एक्सटेंड हो जाएगा। और सिमिलरली कुछ ऐसे इंटरवल हो सकते हैं जो नया वाला स्टार्ट टू एंड है उसके बीच में कम्प्लीटली विद एनवलप्ड हो, सो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लाइक उनको फाइनल आंसर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब केसेस हैं, इनको हमको एक एक करके हैंडल करना पड़ेगा। Now you have to return the intervals after the insertion. Note that you don't need to modify the intervals in place. You can make a new array and start एंड रिटर्न इट। सो ऑब्वियसली एक तो नया इंसर्ट करना है तो हो सकता है साइज़ बढ़ जाए, और दूसरा ये भी पॉसिबल है
कि नया वाला जो है वो पुराने वाले बहुत सारे के साथ ओवरलैप हो रहा हो, तो वो सब हट के नए वाले में मर्ज हो जाएंगे, तो साइज़ बहुत कम हो जाएगा। सो उन्होंने कहा कि नया बना लो और उसको रिटर्न करो, नो नीड टू मेक इन द सेम वन। सो बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल सॉल्यूशन, जस्ट वन थिंग विच आई रिमाइंड, अभी हमने जस्ट देखी थी कि अगर एक इंटरवल मेरा फोकस पॉइंट है और मेरे को ये निकालना है कि उससे अनरिलेटेड मीन्स जो उससे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे इंटरवल क्या होते हैं, तो वो दो केसेस हमने देखे हैं कि एक तो इट फिनिशेस बिफोर वन और इट स्टार्ट्स आफ्टर वन। ये दो केसेस हो सकते हैं। इसी केस में वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे फोकस इंटरवल से, राइट। और उसकी कंडीशन हमने जस्ट देखी थी कि अदर का एंड अगर लेस देन करंट का स्टार्ट है या फिर अदर का स्टार्ट इज ग्रेटर देन करंट का एंड है, तो ये दो दो केस होते हैं, फिनिशेस बिफोर और स्टार्ट्स आफ्टर के। इन दोनों की हम अलग मेथड बना दें क्योंकि हमको ये हमारे सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़ने वाली है, और यही दोनों केस हो सकते हैं खाली नॉन ओवरलैपिंग वाले। सो ये एक बेस कंडीशन थी। अब एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं विच इज़ अगेन नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन बट इट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। सो ऐसा हो सकता है कि जो नया इंटरवल है वो इंटरेक्ट कर रहा हो, वो ओवरलैप कर रहा हो किसी एग्जिस्टिंग वाले के साथ में, तो उसका स्टार्ट पॉइंट ओवरलैप कर रहा है किसी एग्जिस्टिंग इंटरवल के साथ में, तो जिस के साथ में ओवरलैप कर रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे खाली ये फाइंड करना चाह रहा हूँ ऐसा कौन सा पहला इंटरवल है एग्जिस्टिंग वाले में से जो ओवरलैप कर रहा है नए इंटरवल के साथ में, उसको फाइंड करके उसके आगे भी ऐसे और पॉइंट हो सकते हैं, उन सबको मैं मॉडिफाई करके अपने फाइनल आंसर में ऐड करूँगा, बट उससे पहले के सारे जैसे होंगे, और जो फाइनल इंटरेक्शन वाला होगा जो नए इंटरवल के साथ में ओवरलैप कर रहा है उसके बाद वाले। सो इससे पहले और लास्ट इंटरेक्शन के बाद वाले वो सब एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे और वो ऑलरेडी नॉन ओवरलैपिंग थे। सो बस जिसके साथ में इंटरेक्शन हुआ पहला और जिसके साथ आखिरी हुआ वो एक ग्रुप बनेगा जो कुछ मॉडिफाई होगा। तो नए वाले इंटरवल के क्या केस हो सकते हैं, तो स्टार्ट साइड उसकी ओवरलैप कर रही हो किसी एग्जिस्टिंग के साथ में, या एंड साइड कर रही हो तो उसमें ये वाला फर्स्ट ओवरलैपिंग इंटरवल होगा एग्जिस्टिंग वाले में से। यहाँ तक के सारे जो हैं ये 0 से 5 और 6 से 10 वाला, ये दोनों को हम एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कुछ मॉडिफाई करना चालू करेंगे, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए जो नया वाला है उसमें इसको ऑब्जॉर्व करवा देंगे तो नया वाला बड़ा बन जाएगा और फिर इस वाले को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नया वाला एक्सटेंड होकर पॉइंट्स कवर करेगा इस पुराने वाले के। एक ये केस हो सकता है जिसमें दोनों साइड इंटरेक्ट कर रही हो, तो उसमें जो स्टार्ट साइड ओवरलैप कर रही है उसको पहला मानेंगे, पहला मॉडिफाइड। एक ये फाइनल केस है जिसको एज अ कॉर्नर केस हैंडल करना पड़ेगा जिसमें वो नया वाला इंटरवल किसी के साथ में ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये एज इट इज़ इंसर्ट हो जाएगा, ना तो किसी के साथ मर्ज होगा ना ही इसका कुछ मल्टीपल आगे वाले इंटरवल्स को चेक करना पड़ेगा। अगर हम लेफ़्ट से राइट चलते जा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जहाँ 6-10 है तो वो भी ओवरलैप नहीं कर रहा, उसके बाद 13-17 पे आएंगे वो भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये पता कैसे चलेगा कि जो नया आया है वो कहाँ गया, किधर इंसर्ट होना है। तो जस्ट इस केस को हैंडल करने के लिए मेरे को सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई पॉइंट पे एग्जिस्टिंग इंटरवल नए वाले से ओवरलैप कर रहा है, तब तो वो पुराने वाले केसेस में से कोई एक लगेगा। बट अगर नहीं कर रहा है तो मेरे को सेकंड चीज़ ये भी चेक करनी है कि जो करंट इंटरवल में देख रहा हूँ लेट्स से 13-17, जो नया वाला इंटरवल है अगर वो उससे पीछे छूट गया है और नॉन ओवरलैपिंग भी नहीं था किसी के साथ में, तो मतलब ये फोर्थ वाला केस है। तो इस केस में जो जिस इंटरवल को अभी कंसिडर कर रहे हो जिसके पीछे है नया इंटरवल, तो उसको ऐड करने से पहले नया ऐड कर दो एंड देन फिर करंट इंटरवल को ऐड करो एंड सो ऑन, बाकी के अगेन एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। तो ये केस का स्पेशल हैंडलिंग लिखी है कोड में, सो वी जस्ट नीडेड टू नो दैट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें मेथड शॉर्ट थी तो एक ही क्लास में मैंने लिख दी थी, बट इस वाले में इंसर्ट के लिए ही बहुत मेथड ब्रेक डाउन हो जाती हैं। सो उसके कारण व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू मेक अ सेपरेट क्लास जस्ट फॉर इंसर्टिंग एंड ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ द इंटरवल्स थे वो भी पिछली बार सिंपल थे, बट इस बार उसको भी हैंडल करने के लिए मैंने एक सेपरेट क्लास बना रखी है। ऑलवेज बेट गुड आइडिया टू मेक अ सेपरेट क्लास। सो इंटरवल कलेक्शन सिंपल क्लास है, पहले इसको देखते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ रेंजेस के फॉर्म में मैंने स्टोर कर रखा है जो इंटरवल्स
इनपुट में दिए हुए थे ये वो वाले हैं जो नॉन ओवरलैपिंग हैं और स्टार्ट पॉइंट पे सॉर्टेड हैं। और ये इंसर्टर क्लास का रेफरेंस है। किसी भी पॉइंट पे मेरे को इस इंटरवल्स में अगर एक नया इंटरवल इंसर्ट करना है तो वो इस क्लास के थ्रू होगा। ये सेपरेट क्लास इसलिए है, ये सारी मेथड इसमें इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो अनरिलेटेड थी। एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ दैट high cohesion, the methods which are related to each other, which share the common data, should be together, but a group of method which are related among it in itself but not related to other part of the methods in the same class can be extracted out to a separate class। इसलिए मैंने इंसर्ट करने की एक सेपरेट क्लास बनाई हुई है। मे भी इसको स्टैटिक बना सकते हैं बट दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। नाउ इंटरवल कलेक्शन का कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया कि अगर एक भी स्टार्टिंग में नहीं दिया है और लोग बाद में ऐड करना चाहते हैं दैट्स फाइन, यू जस्ट इनिशियलाइज द लिस्ट विद द एम्प्टी लिस्ट एंड द इंटरवल इंसर्टर एज वेल एज एम्प्टी। तो ये तो एनी वे एम्प्टी ही रहेगा इंसर्ट करने का। नाउ अगर यूज़र ने इंटरवल्स दिए हैं इन द कंस्ट्रक्टर तो उस केस में मैं एक तो दिस को कॉल करूँगा एम्प्टी वाले, मतलब खाली लिस्ट को तो इनिशियलाइज कर ही दो एंड देन उसके बाद ऐड ऑल कर दो सारे इंटरवल्स जो यूज़र ने प्रोवाइड किए हैं। ऐड ऑल मेथड के अंदर एक एक इंटरवल्स को एक एक करके ट्रीट कर रहे हैं एंड देन ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं वन इंटरवल के साथ में। ऐड मेथड के अंदर सिंपल है, जो खाली लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दिया एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट कैसे किया है, इट्स न्यू रेंज विद द इंटरवल दैट इज गिवन, उसका 0 इज स्टार्ट एंड 1 इज एंडिंग। एंड रेंज क्लास हमने पहले देखी थी, थोड़े से चेंजेस हैं उसमें, वो जस्ट अभी हम देखेंगे, बट कंस्ट्रक्टर में वो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ही इन ऑर्डर रिसीव करती है। ठीक, फाइनली हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उससे पहले ये एक चीज़ ये है कि जो इंटरवल्स हैं उसी को मॉडिफाई करके उसी में मैं इंसर्ट करूँगा। लाइक इंटरवल इंसर्टर क्लास एक नए लिस्ट ऑफ मर्ज्ड इंसर्टेड इंटरवल बनाएगी। मर्ज्ड इंसर्टेड इंटरवल मतलब इंसर्ट करने के बाद में उनको मर्ज कर दिया गया था। मर्ज मीन्स उनको जो ओवरलैपिंग थे उनको मर्ज करके वापस सॉर्टेड फॉर्म में कर दिया था, तो वहाँ पे वो बनेगी। बट यहाँ पे मैं अपने इंटरवल्स जो ओरिजिनल वाले थे उसी को रीअसाइन कर दूंगा, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मेरे को उसको वापस एज एरे फॉर्म में चाहिए, 2D एरे फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने जैसा दिए थे इंटरवल्स उनको वापस वैसे ही चाहिए। मेरे को खाली ऑपरेशंस करने के लिए उसको रेंज में कन्वर्ट करना पड़ा था, बट सिंस उनको वापस ऐसे ही चाहिए तो इसलिए गेट इंटरवल्स मेथड बनाई है, जो सिंपल है ना, स्ट्रीम के साथ में बहुत सिंपल हो जाती है। इंटरवल्स ऑफ रेंज है तो उसकी स्ट्रीम बनाई और रेंज की एक एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रीम में है उसको वापस 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए न्यू इंट ऑफ स्टार्ट एंड एंड को कॉल कर दिया। तो इससे 2D एरे बनेगा। 2D एरे का ये मतलब नहीं होता है कि n नंबर ऑफ लिस्ट होंगी और हर एक में 2 एलिमेंट्स ही होंगे। इट कैन बी n क्रॉस n, बट हमारे केस में ये दो एलिमेंट ही हैं। सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई 2D एरे बोल रहा है, इट्स नॉट नेसेसरली n लिस्ट हैं और हर एक में 2 एलिमेंट्स हैं। इट कुड बी n क्रॉस n, जस्ट इन दिस सिनारियो इट्स n क्रॉस 2 ओनली। दो एलिमेंट वाले एरेज बनाएंगे। अब एक स्ट्रीम है जिसमें हर एक एलिमेंट एक एरे है विथ 2 एलिमेंट्स ईच, और उसको फाइनली एरे ऑफ एरे में कन्वर्ट करने के लिए 2 एरे क्लास को कॉल करके उसका कंस्ट्रक्टर पास कर देंगे कि 2D एरे बना दो इन सारे छोटे छोटे टू साइज वाले एरेज का। तो उससे वो 2D एरे बना देगा, उसको फाइनली हम रिटर्न कर सकते हैं। देखते हैं इंसर्ट इसी के अंदर है। इंसर्ट मेथड जो इस क्लास की है वो एक रैपर है जो इंटरवल इंसर्टर है उसके डॉट इंसर्ट को कॉल करेगी और जो ओरिजिनल वाले इंटरवल्स थे हमारे उसको रीअसाइन कर देगी, जो भी इंसर्ट करने के बाद में इंटरवल इंसर्टर रिटर्न करेगा। सो न्यू रेंज जो इंसर्ट करनी है उसको एक तो रेंज में कन्वर्ट किया। रेंज इज इंटरवल इटसेल्फ, बट हमारी क्लास का नाम रेंज है। हर अक्रॉस द ऑल द इम्प्लीमेंटेशन आई हैव केप्ट इट एज रेंज, तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको रेंज रखा इंस्टेड ऑफ मेक इट इंटरवल। बट इंटरवल और रेंज सेम चीज़ ही होती है। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, और ये न्यू इंटरवल टू इंसर्ट का रेफरेंस को पास कर देंगे यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। तो इंटरवल इंसर्टर के अंदर मेथड को कॉल किया इंसर्ट इंटरवल, उसको दिए हैं पुराने वाले इंटरवल्स जो ऑलरेडी थे और नया इंटरवल जो इंसर्ट करना है। जो भी वो रिटर्न करेगा यहाँ हमारे ओरिजिनल वाले क्लास वाले वेरिएबल में असाइन कर देंगे, ताकि जब यहाँ पे गेट इंटरवल्स किया जाए तो उसको नया वाले इंटरवल्स मिले। दैट मीन्स ओरिजिनल वाले में नया वाला ऐड होने के बाद में। अब फाइनली देखते हैं कि ये इंसर्ट इंटरवल्स कैसे काम करते हैं, विच इज़ द कोर लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन। इंटरवल इंसर्टर क्लास के अंदर ये वाली मेथड इम्प्लीमेंट करिए, उसको देखते हैं।
अच्छा, उससे पहले हम रेंज क्लास देख सकते हैं। तो रेंज क्लास पहले जैसी है, ऑलमोस्ट सेम है, छोटा सा एक डिफरेंस है। तो स्टार्ट और एंड इन द कंस्ट्रक्टर एज इट इज पास हुए हैं। ओवरलैप हमने जैसे पहले देखा था, इफ दे आर नॉट सेपरेट देन दे ओवरलैप, सिंपल। जस्ट ये सेपरेट मेथड को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो पिछले वाला क्वेश्चन अगर मैं ओपन करूँ, उसमें मैंने सेपरेट क्लास यही बनाई थी। इसमें ये वाला केस और ये वाला केस वही रिप्रेजेंट करते हैं जो वहाँ लिखे हैं। जस्ट यहाँ पे उसको यहीं पे यूज़ कर लिया था, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मेरे को बिफोर और आफ्टर अलग से कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे खाली इतनी ज़रूरत थी कि वो ओवरलैप करते हैं कि नहीं, तो इसलिए मैंने ये मेथड में यही कर दिया था। उस क्वेश्चन में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कि कोई सी इंटरवल किसी के पहले आती है कि नहीं। वो जो लास्ट केस हमने देखा था जिसमें नो ओवरलैप था, तो उसमें हर इंटरवल पे मेरे को ये भी चेक करना पड़ता था कि जो नई इंसर्ट हो रही है वो पीछे छूट गई है अगर, तो जो नई इंटरवल है उसको पहले ऐड कर दो, और जो करंट है उसको बाद में, और आगे वाले सारे ऐसे ऐड कर दो। इसलिए मेरे को इस बिहाइंड वाली मेथड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको सेपरेट आउट कर दिया है। तो कब होता है वो वाला इस बिहाइंड, ये वाला केस, इसमें जब करंट इंटरवल जो है इट स्टार्ट्स आफ्टर अदर हैज़ ऑलरेडी एंडेड, सो अदर इज बिहाइंड द करंट मेथड, राइट। सो यस, दिस का एंड अगर अदर के स्टार्ट से पहले है, मीन्स दिस इंटरवल इज बिहाइंड द अदर। So to say it out loud, I have written it like that, that this ka end is less than other dot start. That means this method is behind the other one. So जहाँ पे कॉल करेंगे ना वहाँ पे भी रीडेबल बेटर होगा। Similarly, is ahead means this interval is ahead of the other interval, और वो केस कब होगा जब this का start is greater than other का end। मर्ज वाली मेथड सेम है। जो मर्ज करने पे दिस का और अदर के स्टार्ट पे जो मिनिमम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम दोनों के एंड का जो होगा मैक्सिमम वो हो जाएगा एंड पॉइंट। ये वाला पार्ट एक बार फिर से दिखाता हूँ। सो दिस डॉट एंड इज लेस देन अदर डॉट स्टार्ट, विच इज दिस केस। दिस डॉट एंड दिस डॉट एंड क्या है, ये वाला, ये एंड पॉइंट इज लेस देन अदर डॉट स्टार्ट। सो इस केस में दिस मेथड इज बिहाइंड द अदर मेथड, सो इसीलिए उसका नाम इज बिहाइंड रखा है। एंड द अदर मेथड स्टार्ट्स आफ्टर वन, बट यहाँ के वन के परस्पेक्टिव से देखूँ, सो आई एम बिहाइंड द अदर मेथड, विच इज़ वॉट वी नीडेड। अगर इसको मैं एक बार जहाँ यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे भी दिखाऊँ, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। So new interval is behind the current interval, then only I need to handle the special case new interval is behind the current interval। ये वाला केस है, ये वाला जिसमें मैंने बताया था कोई ओवरलैप नहीं है, तो उसमें हर पॉइंट पे चलते जा रहे हैं एक करके, और मेरे को यही चेक करना था कि न्यू इंटरवल इज बिहाइंड द करेंट इंटरवल। सो न्यू इंटरवल को इंसर्ट कर दो, और उसके बाद बाकी सारे हैं जिनको एज इट इज़ कर दो, कोई मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम एक करके इंसर्शन देखते हैं कैसे होता है, एंड इट विल गेट मोर क्लियर। सो यूज़र ने इंसर्ट इंटरवल को कॉल किया, उसमें पुराने सारे दिए और नया जो इंसर्ट करना है वो दिया है। इस मेथड के अंदर तो खाली इनिशियलाइजेशन किया है, तो जैसा उन्होंने क्वेश्चन में भी अलाउ किया था कि आप मर्ज करने के लिए एक नई लिस्ट बना सकते हो, तो ये खाली लिस्ट बनाई है, और इंटरवल कलेक्शन जो ओरिजिनल आए थे उनको इंटरवल कलेक्शन में ही रखा है। एक्चुअली इसको है ना वो लिख सकते हैं, तो ओल्ड इंटरवल्स, और इसको लिख सकते हैं इंटरवल्स आफ्टर इंसर्शन, सो दैट विल बी मोर रीडेबल। बट ये सारी जगह पे चेंज करना पड़ेगा, फाइन आई थिंक। ये और इंटरवल आफ्टर इंसर्शन, राइट, इसको मैं चेंज करता रहता हूँ एज आई एक्सप्लेन। ठीक, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसको, नई वाली इंटरवल को। सो अच्छा, उससे अच्छा मैं बेटर है कि पहले इसको चेंज ही कर दूँ सारे वेरिएबल। यस, सो मैंने चेंज कर दिया, अब हम देख सकते हैं ज़्यादा बेटर है। तो दो वेरिएबल जो हैं, ओल्ड इंटरवल्स और इंटरवल आफ्टर इंसर्शन। ओल्ड इंटरवल्स में से मैं एक एक करके रीड करता जाऊँगा।
जो मॉडिफिकेशन करने होंगे वो कर दूंगा और इंटरवल आफ्टर इंसर्शन के अंदर उनको ऐड करते जाऊंगा। अब देखते हैं इंसर्ट मेथड विच इज़ द कोर लॉजिक गिवन अ न्यू इंटरवल हाउ आई विल इंसर्ट इन द ओल्ड इंटरवल। सो आई स्टार्ट इटरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ओल्ड इंटरवल्स एक एक करके। और क्या चीज़ देखूंगा, एक तो ये देखूंगा कि अगर नया वाला इंटरवल है वो करेंट इंटरवल के साथ में, सो अब ओल्ड इंटरवल में मैं जिस पे इटरेट कर रहा हूँ उसको मैं बोलूँगा करेंट इंटरवल। ठीक, अगर वो नया वाला करेंट इंटरवल से इंटरसेक्ट कर रहा है तो मेरे को एक पॉइंट ऐसा मिल गया ओल्ड इंटरवल्स में कि वो नए वाले के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस ओल्ड वाले को आप एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, और आगे जहाँ तक भी इंटरवल्स ओल्ड वाले ओवरलैपिंग कर रहे होंगे नए वाले के साथ में, उन सबको क्लब करके नए वाले के अंदर डाल दो और सिर्फ नया वाला इंसर्ट करो। और पुराने वाले वो सब जो ओवरलैपिंग थे उन सबको इंसर्ट मत करो, ताकि नया वाला जो आया है वो पुराने वाले के सारे पॉइंट्स को कवर कर ले और कोई ओवरलैपिंग भी ना हो। प्लस उसको ऐड भी इसी पॉइंट पर करो जहाँ पे आपको ओल्ड वाला सबसे पहला पॉइंट मिला है जो ओवरलैप कर रहा था, तो उससे स्टार्टिंग पॉइंट भी शॉर्ट रहेगा। So now at the point where I found out where is the first intersection with the new interval, so उसके साथ में मैंने कॉल किया है नया इंटरवल ऐड करने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट भी, ये वाला फंक्शन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एक ओवरलैप मिल गया तो आगे आप वहाँ तक देखते जाओ जहाँ तक ओवरलैप मिल रहा है और उन सबको नए वाले में मर्ज करके सिर्फ नया वाला ऐड करो। तो पहले अब इस मेथड को देखते हैं। सो इसमें मैंने फर्स्ट इंडेक्स मिला है और मेरे को नया इंटरवल जो ऐड करना है वो मिला है। अब मैं एक एक करके इटरेट करूँगा पुराने वाले इंटरवल्स में, वो जब तक साइज बचा है, दैट मीन्स देर आर इंटरवल्स टू कंसीडर। एंड जो नया वाला इंटरवल है वो ओवरलैप कर रहा है वो पुराने वाले इंटरवल्स में से करंट इंडेक्स पे। तो करंट में मैं एक एक करके आगे जा रहा हूँ और सबको एक एक करके कंसीडर करता जा रहा हूँ। सो अब कंसीडर करना मतलब वो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उनको जस्ट मर्ज कर दो नए इंटरवल में। न्यू इंटरवल विल बिकम जो न्यू इंटरवल ऑलरेडी हमको इनपुट में मिला था और उसमें ये करंट इंटरवल जो पुराने वाले में से है वो भी मर्ज हो गया। तो नया वाला राइट साइड से एक्सटेंड होता जाएगा। एक बार जब सबसे पहले वाला था तो हो सकता है लेफ्ट साइड भी थोड़ा एक्सटेंड हो, बट उसके बाद में राइट में जितने इंटरवल्स हम देखते जा रहे हैं जो नए वाले के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं उन सबको वो कैप्चर करता जाएगा एक एक करके। एंड देन एक इंटरवल देख लिया पुराने वाले में तो नेक्स्ट वाले को जाकर कंसीडर करेंगे। अब ये वाइल लूप जब खत्म होगा ना तो या तो सारे इंटरवल्स खत्म हो गए हैं जो पुराने आए थे, या फिर एक ऐसा इंटरवल आ गया है पुराने वालों में से जो नए वाले के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो जस्ट उस पॉइंट के ऑनवर्ड जितने हैं उन सबको एज इट इज़ डंप कर दो फाइनल लिस्ट में, क्योंकि हमने जो इंसर्शन वाला पार्ट था, ओवरलैपिंग फिक्स करने वाला था, वो सब पार्ट यहाँ पे कर दिया। तो ये हम फाइनली रिटर्न कर सकते हैं करंट इंडेक्स एज अ फर्स्ट इंटरवल फ्रॉम द ओल्ड वन, जिसके आगे से सब अनटच्ड है उनको वो मेथड जिसने कॉल किया वो टेक केयर कर लेगी उनको एज इट इज़ ऐड करने के लिए। बट यहाँ पे जब मैंने एक एक करके सारे कैप्चर कर लिए न्यू इंटरवल में तो फिर न्यू इंटरवल को ऐड कर दिया, और मैंने जो पुराने वाले जो भी ओवरलैप हो रहे थे उनमें से किसी को ऐड नहीं किया, सिर्फ नए वाले को किया। नया वाला विल टेक केयर कि उसने जो पुराने वाले से ओवरलैपिंग वाले थे उन सबको कैप्चर करने का काम कर लिया, तो वो सारे पॉइंट्स नए वाले में ही, नए वाले इंटरवल में ही कवर हो जाएंगे। ठीक, ये वाली मेथड ही है सबसे कॉम्प्लिकेटेड, इसके बाद में आई होप सब सिंपल ही लगेगा। सो फर्स्ट नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल इस मेथड ने मेरे को प्रोवाइड कर दिया, तो मैंने आई को वो असाइन कर दिया और उसके बाद ब्रेक भी कर दिया। मतलब हमने ओवरलैपिंग वाला पार्ट कर लिया तो ये आई जहाँ पे भी है, मतलब वो फर्स्ट नॉन ओवरलैपिंग में वहाँ से एंड तक सब एज इट इज़ ऐड कर देना है। तो ये ब्रेक होने के बाद कहाँ जाता है हम पहले वो देख लेते हैं। इस मेथड को 2 मिनट के लिए छोड़ देना, इसको बाद में देखेंगे। बट आई मेरा वहाँ है जहाँ पे सब पहला नॉन ओवरलैपिंग था, नए वाले से जो अनटच्ड था वहाँ से लेके एंड तक सारे मैंने इंटरवल एज इट इज़ डंप कर दिए इंटरवल आफ्टर इंसर्शन में, और यहाँ से इंटरवल आफ्टर इंसर्शन रिटर्न कर दिए कि ये सब नया वाला ऐड करने के बाद में, फिक्स करने के बाद में सब जो बने हैं वो इस के अंदर होंगे, जो कि यहाँ पे ये मेथड फाइनली ओवरऑल इंटरवल इंसर्ट इंटरवल से भी रिटर्न कर देगी। तो जो एक क्लाइंट है जिसने इसको कॉल किया उसको यहाँ पे अनमर्ज्ड मर्ज्ड इंटरवल मिल जाएंगे, इंसर्टेड इंटरवल मिल जाएंगे, मतलब पुराने इंटरवल बट आफ्टर इंसर्शन मिल जाएंगे। सॉरी, नेम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं स्पेशली अक्रॉस 2 क्वेश्चन। सो हमने अभी तक खाली ये कंडीशन देखी है जब हमको ओवरलैप मिल जाता है पुराने वाले किसी के साथ में, यही वाली कठिन थी एक्चुअली। क्योंकि दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि तुम लेफ्ट से राइट चलते जा रहे हो, ओवरलैप नहीं मिला नहीं मिला,
फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें जो नया इंटरवल है वो बिहाइंड था करंट इंटरवल से, मतलब पिछले वाले इंटरवल से ओवरलैप तो था नहीं नए का, और करंट वाले से भी नहीं है, बट वो नए जो करंट इंटरवल अब मैं देख रहा हूँ उससे पीछे था, मतलब वो i-1 विच इज i-1 एंड i के बीच में है कहीं पे। सो नया इंटरवल इज बिहाइंड, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ नो ओवरलैप विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। सो उसमें जैसा मैंने बोला था, जिसमें हम फाइनल आंसर में जिसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसमें पहले नया वाला इंसर्ट कर दो, एंड देन आई जो है उसको अभी मैंने इंसर्ट नहीं किया है और यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये लूप ये टेक केयर कर लेता है कि जब आई जहाँ तक i-1 तक जहाँ तक सब इंसर्ट हो गए हैं, तो आई के बाद में जितने हैं वो सबको लूप के बाद में हम एनीवे इंसर्ट कर देते हैं। सो ये लूप के एंड में हम ये मेक श्योर करते हैं कि आई से लेके ओल्ड इंटरवल डॉट साइज तक के सारे इंटरवल इंसर्ट हो जाने चाहिए। सो वी जस्ट मेक श्योर कि आई फर्स्ट ऐसा इंटरवल हो जो इंसर्ट नहीं हुआ फाइनल आंसर में। सो आफ्टर दिस लूप दिस स्टेटमेंट विल टेक केयर ऑफ एडिंग आई टू ऑल द वे टू द एंड। ये दो केस हो गए। और तीसरा जिस नॉर्मल केस की, अगर ये दोनों केस नहीं थे तो इट्स जस्ट नॉर्मल अनरिलेटेड इंटरवल विच हैज़ नॉट येट बीन टच्ड बाय द न्यू इंटरवल, मतलब नया वाला इंटरवल कहीं आगे है, तो जस्ट जो ओल्ड वाला है उसको फाइनल आंसर में ऐड कर दो। सो दिस इज द केस समथिंग सिमिलर टू दिस यू कैन से, कि जिसमें इंटरसेक्शन है बट वो कहीं आगे आता है। सो 0 to 5 के लिए क्या होगा, ना तो ओवरलैप वाला केस होगा ना न्यू इंटरवल बिहाइंड होगा, तो जस्ट फाइनल आंसर में एज इट इज ऐड हो जाएगा, एंड दैट विल बी टेक केयर बाय दिस स्टेटमेंट। दिस इज द वेनिला केस। ठीक, ये हो गए सारे केस। अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस हमको हैंडल करने ही पड़ते हैं। आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, एंड देन ये सब जब हो जाते हैं तो दो और कॉर्नर केस होते हैं उसके बाद में। एक तो ये होता है कि जो ओल्ड इंटरवल्स थे वो खाली थे, कुछ एक एक भी इंटरवल ही नहीं था पहले, सिर्फ एक नया इंटरवल उन्होंने दिया तो उसको खाली इंसर्ट करना है, तो उस केस में ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, तो जो इंटरवल टू इंसर्ट आफ्टर है वो खाली रहेंगे। तो उस केस में ये मैंने चेक कर लिया कि अगर ओल्ड इंटरवल्स एम्प्टी थे तब जो इंटरवल्स में मेरे को फाइनल आंसर देना है उसमें जस्ट नया वाला ऐड कर दो, दैट्स इट। एक ये केस हो सकता है, एक ये हो सकता है कि जो ओल्ड इंटरवल्स थे वो सारे कहीं पीछे थे, जो नया इंटरवल है वो लास्ट वाले के भी आगे जाता है कहीं, तो उस केस में भी कोई सा भी इनमें से एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई सा मतलब इन दोनों में से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो नया इंटरवल इंसर्ट नहीं होगा मेरी फाइनल लिस्ट के अंदर, उसके कारण पुराने वाले सारे इसके कारण इंसर्ट हो जाएंगे। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो पुराने वाले सारे इंसर्ट हो गए हैं उसके बाद में नया वाला इंसर्ट हो जाना चाहिए, सिंस किसी के साथ ओवरलैप तो कर नहीं रहा है वो, तो आप पहले पुराने वाले सारे कर दो, लास्ट में आके जो नया इंटरवल है उसको इंसर्ट करना है। सो वो टेस्ट होता है इस वाले से। सो जो न्यू इंटरवल है, इफ इट इज अहेड ऑफ द लास्ट इंटरवल इन द ओल्ड इंटरवल्स, in that case you just want to add your new interval at the end of your answer list, which is again taken care by this one. Yeah, so this will take care of that final case, and this is as we saw कि जहाँ ओवरलैप मिल जाता है और हम सारे जो फ्यूचर में कैप्चर कर सकते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, फिर आई ऑनवर्ड जो बचता है वो सारे एज इट इज़ इंसर्ट करने होते हैं। सो दिस विल बी टेकन केयर बाय दिस स्टेटमेंट। एंड फाइनली इस मेथड में मैंने प्रॉमिस किया था इंसर्ट करने के बाद में मैं इंटरवल्स वो रिटर्न करूँगा जो इंसर्शन के बाद में है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटर्न फ्रॉम हियर। आई थिंक इसको थोड़ा सा बेटर ऐसे कर सकते हैं, सिंस इंटरवल आफ्टर इंसर्शन वो है क्लास लेवल वेरिएबल है। क्यों है क्लास लेवल वेरिएबल? जब ये वाली मेथड है ऐड इन रेंज स्टार्ट टू एंड, इसमें मेरे को इंसर्ट करना पड़ता है इंटरवल्स आफ्टर इंसर्शन में, तो इसीलिए एक तो ये, और दूसरा ये यहाँ पे जब नया इंटरवल में इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ता है इनको एज मेथड आर्गुमेंट ना पास करना पड़े, इसीलिए क्लास वेरिएबल है। तो इसलिए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ ये कर सकते हैं कि यहाँ ये रिटर्न ना करो और यहाँ पे बोल दो वॉइड जो है, सॉरी जो इंसर्ट है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इट विल जस्ट टेक केयर ऑफ इंसर्टिंग द न्यू इंटरवल इन योर एग्जिस्टिंग इंटरवल, and then after inserting the interval you have the access to your interval after insertion, so that's what you return from here, interval after insertion, that's it. So some just minor refactoring here.
इसके अलावा ऐड इन रेंज इन सिंपल स्टार्ट से एंड तक अगर उसने दिया है तो स्टार्ट इंक्लूसिव एंड एंड एक्सक्लूसिव मैं इंसर्ट कर दूंगा सारे ओल्ड वाले इंटरवल्स फाइनल नए वाले इंटरवल लिस्ट में। इसकी ज़रूरत पड़ती है काफ़ी टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरवल होते हैं जो अनटच्ड होते हैं, उसको नए वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो उस रेंज को एज इट इज़ इंसर्ट कर देते हैं। एड ओवरलैपिंग देख ही लिया, रेंज क्लास हमने देख ही ली। इसको मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना बनाने का ट्राई किया है, इंग्लिश में पढ़ते बने वो उस टाइप से इस ऐसे लिखने का ट्राई किया है। सो फॉर एग्जांपल एक ये वाला देखो, न्यू इंटरवल इज अहेड ऑफ द लास्ट ओल्ड इंटरवल। सो आई रियली होप ये मेथड का नेम और उसकी ऑर्डरिंग ऐसी है कि इट रीड्स ऐसे इंग्लिश दैट न्यू इंटरवल इज अहेड ऑफ द लास्ट ओल्ड इंटरवल। So in that case, you have to just insert the new interval after at the end of your list, which you are created for the answer. And similarly, behind the VSA, if new interval is behind the current interval, then you have to insert the new interval first, and then ith onward, all of them will be dumped as it is in the final answer, which is this statement. यस फाइनली इंसर्ट इंटरवल जब इसको कॉल करेगा तो उसको आफ्टर इंसर्शन मिलेंगे, तो वो अपने क्लास लेवल वेरिएबल में साइन कर देगा, और गेट इंटरवल जो करेंटली क्लास लेवल वेरिएबल इंटरवल्स है उसको एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, विच विल बी रिटर्न फ्रॉम हियर। सो आई नो दिस इज बिग एज वेल, बट इसको थोड़ा छोटा थ्योरेटिकली कर तो सकते हैं, but as far as I can think, this is the most descriptive and modular way. Like you have separated out the concern as much as possible, so it's easier to understand. It reads as most natural English. Let's see. Yes, so this is I know this is medium question for the interval, but it is quite tricky to solve for the first time.